हेलो मेरे 11 के दोस्तों। मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ रूल्स पर। आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रूल्स को लगाने में। मैं आपके लिए रूल्स लेके आया हूँ बहुत ही इजी वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या रूल होते हैं इसके पहले आप जानते हो कि अकाउंटिंग में टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अब ये अकाउंट क्या होते हैं? इट मीन्स बिजनेस से जो भी डील करता है हमने उसे 3 कैटेगरी में बांटा है। क्या कैटेगरी है? ट्रांजिक्शन में हमें 3 चीज़ें मिलती है, या आप बोल सकते हो बिजनेस से आउटसाइडर्स और थिंग्स, आउट वाली चीज़ जब भी डील करती है तो बिजनेस में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट देती है। वो इफ़ेक्ट कितने टाइप में बटे हैं? तो पहला है पर्सनल। पर्सनल के अंदर 2 चीज़ें आती है। एक इंसान, जैसे राम श्याम मोहन गीता सीता, या फिर आप बोल सकते हो सारी फर्म्स, इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, है ना। मतलब जो भी बिजनेसेस है, बिजनेस होगा तो वो भी पर्सनल कैटेगरी में आएगा। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। वो नेचुरल तो है नहीं, वो जिंदा तो है नहीं, इसलिए उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। और इसे बोलते हैं नेचुरल पर्सन जो जिंदा है। सेकेंड चीज़ इफेक्ट में आती है वो है रियल। जो हमारे पास रियलिटी में होती है वो सारी चीज़ें किस में आती है? रियल। इसको बोलते हैं, इसमें सारी आती है बेसिकली थिंग्स। क्या आती है? सारी थिंग्स। वो थिंग्स जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल। और वो थिंग जिसे टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फिर भी बिजनेस में है, दैट इज़ इनटेंजिबल। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स। सारी चीज़ें लाइक फर्नीचर, एसी, टेलीविज़न, स्टेशनरी, ये सब रियल है, इसलिए थिंग्स। एंड लास्ट आता है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल हिंदी में बोलते हैं इसे नाम मात्र के लिए। ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि इस साल के लिए ओपन करते हैं एंड इसी साल क्लोज हो जाते हैं। इनका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर नहीं जाता है, इसलिए नॉमिनल, नाम के लिए। इसमें 2 कैटेगरी आई है, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन। टोटल हमारा बिजनेस जिसमें डील करता है वो है केवल 5 चीज़ें: पर्सन या फर्म, थिंग्स, एक्सपेंसेस और इनकम। आपने आज सीखा कि किस टाइप से चीज़ें होती है हमारे बिजनेस में, जो डील होती है हमारे बिजनेस में वो कितने टाइप्स में बटी हुई है। अब देखते हैं इनके रूल। चलिए अपन बात करते हैं, ये मेरा बिजनेस है। अब ये कोई पर्सन होगा और हम बोल सकते हैं कोई सी दूसरी फर्म। ये बिजनेस से डील कैसे करते हैं? तो या तो मेरा बिजनेस इस फर्म को या पर्सन को कुछ चीज़ देता है या इनसे कुछ चीज़ लेता है। अब हमें यहाँ पर रूल देखना है। तो पर्सन हो या फर्म हो, डील क्या कर रहा है? या तो वो ले रहा है या तो वो दे रहा है। इसी को ही रूल में कन्वर्ट कर दिया। या तो बिजनेस से वो पर्सन ले रहा है, अगर वो ले रहा है तो हमें इस पर्सन को देखना है। हम कभी भी बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं करते, अपन ने पढ़ा है इसके पहले। कभी भी बिजनेस के नाम से अकाउंटिंग नहीं करते, किसकी करते हैं? सामने वाले की। तो बताओ सामने वाला क्या हुआ? रिसीवर। क्या बन गया सामने वाला? रिसीवर। वैसे ही अगर वो हमें कुछ दे रहा है तो क्या बन गया है? गिवर। तो हम सामने वाले को जब भी कुछ देंगे तो सामने वाले की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? डेबिट में। मतलब जब भी कोई पर्सन रिसीव करेगा या फर्म रिसीव करेगी हम उसे डेबिट में लिखेंगे। तो रूल बन गया डेबिट द रिसीवर। वैसे ही अगर सामने वाला पर्सन हमें कुछ देता है,
वो कुछ हमें दे रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि आप गिवर हो, और गिवर का रूल है क्रेडिट। क्या रूल है गिवर का? क्रेडिट, दैट इज क्रेडिट द गिवर। तो अब आपको अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को जज करना है। सामने वाला अगर रिसीवर है तो क्या बन जाएगा वो? डेबिट। और सामने वाला अगर गिवर है तो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। कितना सिंपल था। तो अब आपको अकाउंटिंग करनी है सामने वाले को देख के, रिसीवर और गिवर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रियल, मतलब थिंग्स, चीज़ें। तो हम फिर रूल लगाते हैं, ये है बिजनेस और ये है थिंग्स। या तो बिजनेस में थिंग्स आएगी या तो बिजनेस से थिंग्स जाती है। जैसे आप लोग कुछ चीज़ें खरीदते हो तो वो आती है, अब वो ख़राब हो गई तो आप उसे भंगार में बेच देते हो। आप क्या करते हो? उसे अटाले में दे देते हो या उसे किसी को बेच देते हो, मतलब जारी है। तो थिंग्स आती है और जाती है, आती है और जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसी पर ही रूल बना दिया। तो जब भी कोई सी चीज़ आएगी दैट इट कम्स इन, तो हम क्या लिख देंगे? डेबिट साइड। और जब भी चीज़ जाएगी दैट इज गोज आउट, तो हम क्या लिख देंगे? क्रेडिट। तो जब भी कोई सी चीज़ आई, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, डेबिट। हमने फर्नीचर को रीसेल कर दिया, वापस से गया, क्रेडिट। आने पर डेबिट, जाने पर क्रेडिट, आने पर डेबिट, जाने पर क्रेडिट। तो ये था सिंपल सी चीज़, रूल्स ऑन रियल अकाउंट। तो इसका रूल बना, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो डेबिट है वो कम्स इन है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम क्रेडिट किसको करेंगे? जो जाएगा। तो हिंदी में अगर अपन बोले तो आना और यहाँ पर जाना। इज इट क्लियर? लास्ट रूल सबसे सिंपल, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा रूल है नॉमिनल का। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट साइड लिखते हैं एंड इनकम एंड गेन को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको जब भी खर्चा या लॉस लगे तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे फॉर्मेट में, और अगर इनकम और गेन या प्रॉफिट आपको लग रहा है कि कमाया है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखें। सो देखो दोस्तों, कितना इजी वे में मैंने आपको रूल बता दिए। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से इसे अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। सो होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।